और अब बात करते हैं पंजाब के लुधियाना की। एक ऐसी कहानी की जिसमें पवित्र रिश्ता कहलाए जाने वाला पति पत्नी का रिश्ता ही तार तार होता दिखाई दिया। एक ऐसी पत्नी की कहानी जिसने अपने पति की जान ले ली। रोज रोज की मारपीट से तंग आकर वह 20 सितंबर 2012 को लुधियाना आई। यहाँ एक दुकान से उसने नशीली गोलियों के 3 पत्ते खरीदे। रात को खाना बनाते समय उन गोलियों को आटे में गूंथ दिया, फिर उसकी रोटी बनाकर चाय के साथ राजेंद्र को दे दी। गांव तलवंडी निवासी बलविंदर कौर उर्फ बिंदर कौर ने कथित तौर पर अवैध संबंधों के आड़े आ रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। एक भयानक सच 2.5 साल बाद आया सामने। दहल गया पूरा इलाका, सहम गए परिजन। आप भी सोच रहे होंगे भला ये कौन सा सच था जिसके सामने आने से पूरा इलाका सहम गया। परिजनों के रोंगटे खड़े हो गए और खुद पुलिस भी हैरान हो गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही सच एक सामने आया है जिसने न सिर्फ पाक रिश्तों को तार तार किया बल्कि मानवता को शर्मसार करके रख दिया। जो कहानी या कहें वारदात हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको सुनने के बाद शायद आप भी एक पल के लिए इंसानी रिश्तों पर शक करना शुरू कर देंगे। पर कहते हैं हर एक संबंध या शख्स को एक तराजू में नहीं तोल सकते, लिहाजा इस मसले को भी उपवाद मानकर चला जाए तो बेहतर होगा। एक बीवी की बेवफाई ने एक शख्स को 2.5 साल गायब रखा। उसका पता ना तो उसके परिजनों को था और ना ही दोस्तों को। सिर्फ बीवी को उसके ठिकाने की खबर थी, लेकिन वो थी बेवफा, किसी को उसका पता देने को तैयार नहीं थी। पर कहते हैं अपराध कभी नहीं छिप सकता। गुनाहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, चूक कर ही जाता है। इस मामले में भी चूक हुई और सामने आई 2.5 साल पहले की कहानी, जिसको सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लोडोवाल थाने 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 302 201। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ये कमरे में छिपा था 2.5 साल का सच, या यूं कहें एक कमरे में दबा था 2.5 साल का सच। और कमाल देखिए, ये वही कमरा था जहां कभी ना जुदा होने वाले वायदे किए गए थे। एक दूसरे पर मर मिटने की कस्में खाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो वहीं मोगा के बेदीनगर में एक जालिम पति ने अपनी 29 वर्षीय पत्नी पूजा रानी का कपड़े वाली प्रेस लगाकर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शोर मचा दिया कि उसकी पत्नी की मौत बिजली के करंट लगने से हुई है। मगर पुलिस द्वारा मौके पर जब जांच की गई तब उन्हें यह मामला हत्या का लगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतका के परिजनों के बयान पर मृतका के पति गोल्डी धमीजा पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया। ਭੈਣ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਮੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮੋਗੇ ਆਏ, ਫਟਾਫਟ ਦੌੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਪਏ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੇਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰ ਇੱਕਦਮ 101% ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਮੋਗੇ ਧਮੀਜਾ ਪੈਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਮੀਜਾ ਪੈਲਸ। 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ, ਇਹਨੂੰ 3 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ है, एक 5 साल ਦੀ, एक मुंडा है 2.5 साल ਦਾ। मिला था कि बेदीनगर में किसी लड़की ने कोई प्रेस से कोई करंट लग गया, उसकी डेथ हो गई है। तो उसके हस्बैंड को भी चढ़ाते हुए उसको करंट लगाया है। जब मैंने मौका पे आके देखा उसके चोटों के निशान है, जिससे पता चलता है कि इसका कत्ल हुआ है जैसे नहीं हुआ। जिसके हमें मुकदमा दर्ज करके वो तफ्तीश करें। किस मामला दर्ज हुआ था? अभी उसके वारस आए हैं, उनसे पूछते हैं किस किस के खिलाफ करवाएंगे, जो बयान लिखाएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की।
तो दामिनी कांड की दूसरी बरसी पर साइबर सिटी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां गुड़गांव की धर्म कॉलोनी में बाइक सवार एक युवक मां बेटी पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। गुड़गांव के पालम विहार इलाके में मां बेटी पर एसिड अटैक मामले में गुड़गांव पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी महिला के जान पहचान के थे और पैसे के लेन देन के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले पर महिला आयोग भी सख्ती दिखाते हुए एसिड बेचने वालों पर कार्रवाई की योजना बना रही है। 15 दिसंबर को प्लम्बर के वेश में जाकर महिला पर एसिड फेंकने वाले शख्स को गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यूपी के रहने वाले आजाद ने पैसों के लेन देन को लेकर महिला पर एसिड फेंकने की योजना बनाई थी। जानकारी के मुताबिक धर्मा कॉलोनी में रहने वाली सुमन नाम की पीड़िता पर राजा नाम के एक युवक ने आजाद और आरिफ के कहने पर पैसे लेकर एसिड फेंका था, जिसमें महिला और उसकी बेटी एसिड से घायल हो गई थी। चेहरे पर मासूमियत की चादर लपेटे ये तीनों शख्स बेशक अपने आप को शरीफ साबित कर रहे हो, लेकिन इनके कारनामे किसी शातिर अपराधी से कम नहीं। पैसे के लालच में फंसे इन आरोपियों ने एक महिला पर तेजाब डालने की जहमत की। हालांकि गनीमत ये रही कि तेजाब महिला के चेहरे पर ना पड़ा, फिर भी तेजाब ने महिला के शरीर के कुछ अंगों को जला डाला। इतना ही नहीं, इनके जुर्म की शिकार पीड़िता की 9 साल की बेटी भी हुई, जो फिलहाल अपनी मां के साथ अस्पताल में भर्ती है। वहीं एसिड अटैक में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस बेशक वाहवाही लूट रही हो और महिला आयोग सख्त कदम उठाने का भरोसा भी दे रहा हो, लेकिन हकीकत में गुड़गांव पुलिस के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि शहर में कितने लोग एसिड बेच रहे हैं। हालांकि एसिड अटैक के बढ़ते मामले को देखते हुए एसिड बेचने वालों पर कार्रवाई की बात कई बार की जा चुकी है, लेकिन हकीकत में पुलिस के पास इस बात की जानकारी तक नहीं है कि ऐसे में एसिड अटैक के मामले कैसे थमेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। एसिड मामले में गुड़गांव पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है और जो इसमें राजा नाम का एक व्यक्ति है जिसने ये आरिफ अपने दोस्त के थ्रू इस्माइल आज़ाद उर्फ इस्माइल से ये जो एसिड अटैक करवाया, इन तीनों लोगों को गुड़गांव पुलिस ने डिटेन किया है और शीघ्र ही गिरफ्तार करके हम इन्हें कोर्ट में पेश करके चालान देंगे। सर क्या कारण रहे, किस लिए किया था सर? इसमें जो कुछ गुड़गांव से लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए सूरज दुहान की रिपोर्ट। तो वहीं करनाल के विकासनगर कॉलोनी में दिन दिहाड़े बाइक पर सवार 3 युवकों ने युवक नीरज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें कि मृतक 11 महीने पहले हुए अपने चचेरे भाई अमित की हत्या के मामले में गवाह था। गवाह की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने एक पुलिसकर्मी भी नीरज को दिया हुआ था और पुलिसकर्मी की मौजूदगी में बाइक पर आए 3 बदमाशों ने नीरज पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उसकी हत्या कर दी। नीरज का शव करनाल सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूप में ही कल से पड़ा है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि जब तक करनाल एएसपी का तबादला नहीं होता और हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की जाती, तब तक वे शव लेकर नहीं जाएंगे। गौरतलब है कि कल नीरज करियाने की दुकान में बैठा हुआ था। जब वह दुकान से बाहर निकलकर घर की ओर निकला तो बाइक पर आए 3 हथियारबंद युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद उस पर गोलियां दाग दी। गोलियां लगने से नीरज की मौके पर ही मौत हो गई और बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। तो सिर्फ इंसाफ चाहना जी, हम अपनी डेड बॉडी उस टाइम उठाएंगे जिस टाइम उसको गिरफ्तार किया जाए या इनकाउंटर किया जाए। इतना हम ठाते नहीं बिल्कुल भी। समाज हमारे साथ है, भाईचारा हमारे साथ है। ये जो एसपी है इसने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। या तो इसको सस्पेंड किया जाए या इसका तबादला और कहीं पे किया जाए, कोई नया एसपी आए। आगे की सर ये है, पहले तो हम एसपी साहब से नाखुश हैं बिल्कुल ही, क्योंकि एसपी साहब ने हमारी पहले तो ये जिप्सी भी हटा ली। जिप्सी के बाद हम गए भी, भाई हमारी जिप्सी क्यों हटाई गई, तो ये बोले कि भाई हमें इसमें ज़रूरत है गश्तों में, तो जिप्सी तो नहीं मिलेगी, बॉडीगार्ड ले लो। और बॉडीगार्ड ऐसे दे दिए, ना तो ये टाइम पे आते थे ना कुछ था, और ना इनका कोई अच्छा मेरे को तो लगा नहीं कुछ भी मेरे हिसाब से। और एसपी साहब के साथ जाओ 1 घंटा बैठना पड़ता था। उधर इस मामले को लेकर पुलिस के भी हाथ पैर फुले हुए हैं।
पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और इन हत्यारों के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अस्पताल परिसर में 150 के करीब पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। नीरज की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी को करनाल एएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। अस्पताल में किसी भी समय हंगामा हो सकता है। इसमें जो नीरज पुनिया गैंगस्टर है, इसका पहले 50,000 का इनाम भी था हमारा, और भी कई ये वारदातों में इन्वॉल्व है, बाकी जिलों में भी। अभी कल की वारदात के बाद हमने इसके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित किया। कोई भी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देगा जिससे पकड़ा जाए तो उसको 5 लाख का इनाम दिया। एसआईटीज बनाई गई है। हाँ, इसमें जिस जिले में इसके साथी हैं, जहाँ जहाँ पे इसका क्राइम किया हुआ है और जहाँ हमें इनपुट्स मिल सकती हैं, तो उन जिलों की हेल्प लेके हम एसआईटी बनाई है स्टेट लेवल पे, और इसका बाद जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सस्पेंड भी किया गया सर किसी को? इसमें जो गनमैन थे इसके जिन इलाका में भर्ती, उनको सस्पेंड किया। लिविंग इंडिया न्यूज के लिए करनाल से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट। तो भिवानी के दिनोद गेट क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब पीयूष नाम युवक की लाश कुएं से बरामद हुई। पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि पीयूष काफी समय से परेशान चल रहा था, लिहाजा आशा जताई जा रही है कि उसने आत्महत्या की होगी। पीयूष 21 साल का था और बीकॉम का छात्र था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। था एक 20 वर्ष का लड़का है जिसका नाम पीयूष, इसका पिताजी का नाम हंसनी। ये अलवासिया की हवेली में रहते थे। इसमें काफ़ी पुराना कुआं पहले से बना हुआ था और इस लड़के की काफ़ी दिनों से मानसिक रूप से परेशान होने की वजह से आज सुबह इसने अपने इस कुएं में कूद के अपने जिंदगी समाप्त कर ली। इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं, कार्रवाई कर रहे हैं पोस्टमार्टम। तो खबर अब कुरुक्षेत्र से, जहां पर 2 महिलाओं को 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इन महिलाओं के साथ ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा को सूचना मिली थी कि 2 महिलाएं ड्राइवर के साथ 20 किलो गांजा लेकर दिल्ली से यहां कुरुक्षेत्र आ रही हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने कुरुक्षेत्र के उमरी रोड पर नाका लगाकर नशा तस्करों को हिरासत में ले लिया। महिलाओं को जो पकड़ा गया कल दिनांक 13/12/14 को मुखबरी हुई कि भाई रेमो व वीरो इंदिरा कॉलोनी पार सिनेमा के पास व उनके साथ एक ड्राइवर जो टवेरा गड्डी नंबर HR 672776 जिसका चालक रामपाल है, ये 6,000 रुपये में किराए पर लेकर दिल्ली से गांजा लेने के लिए गए। जो इसको बताया कि लालच में अपना जाके चले गए और मुखबरी का आधार पर इनको आना यहाँ उमरी रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास काबू करा और इनसे 20 किलो गांजा बरामद हुआ और इनको गिरफ्तार करा। तो देश में इन अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए तमाम कड़े कानून महज किताबों में ही नजर आते हैं। इन कानूनों की पालना को लेकर कोई पुख्ता कोशिशें नहीं की जा रही हैं और इन कोशिशों की शुरुआत हमसे होती है। अगर कहीं भी ऐसी वारदातों को होता देखें या ऐसी घटनाओं का शिकार हो तो इन सब घटनाओं का कड़ा विरोध करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में। नमस्कार।